जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। आज हम आपके समक्ष हिंदू सनातन धर्मी प्रणाम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम उसकी चर्चा आपके समक्ष करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य देशों के लोग हमारी इन संस्कृतियों को, इन सभ्यता को अनुकरण कर रहे हैं और उनको अपना रहे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो प्रणाम करते हैं उसकी पीछे क्या क्या शास्त्रों में मत बताए गए हैं। सबसे पहले हम रामचरितमानस में आपको ले चलते हैं, जहाँ पर बालकांड के 204 दोहे के बाद जो चौपाइयाँ हैं उनमें से एक चौपाई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पितु गुरु नाभि माथा। अर्थात प्रातः काल उठ करके भगवान श्री रघुनाथ जी, भगवान श्री रामचंद्र जी उठते हैं प्रातः काल में और सबसे पहले मातु पिता गुरु नाभि माथा, माता पिता और गुरु के चरण कमलों में वंदन करते हैं। ये हमारी सनातन हिंदू पद्धति रही है, जिसका अनुसरण आज से नहीं सनातन काल से हो रहा है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसके उपरांत से, इसलिए तो कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये साक्षात देव हैं इस भू पर, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर। मातृदेवो भव, माता की सबसे पहले वंदन बताया गया, उसके उपरांत पिताजी को और उसके बाद आचार्य को। इस प्रकार से जो हमारी परंपरा रही है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तब तो करते ही करते हैं वंदन, चाहे यज्ञ हो, तप हो, व्रत इत्यादि करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं तो प्रणाम करते हैं अपने बड़ों को। लेकिन प्रातःकाल हर रोज़ व्यक्ति को अपने पूजनियों का, अपने बड़ों का चरण वंदन करना चाहिए, यह यहाँ पर बताया गया। और दूसरी बात उसी रामचरितमानस में बालकांड में बताई गई कि बंदो गुरुपद पद्मपुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मैं चूर्ण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। बड़ी अद्भुत चौपाई है। इसमें कहा गया कि मैं, तुलसीदास जी कहते हैं स्वयं कि मैं अपने गुरु महाराज की चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनके करने मात्र से मुझे यह सुरुचि, सुंदर, स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी जो रस है उससे मुझे परिपूर्ण किया और मुझे अमीय मूरी मैं चूर्ण चारु, ऐसा मूल जो चूर्ण अर्थात संजीवनी आपने मुझे प्रदान की, जो इसको करने मात्र से अर्थात भगवान गुरु के चरण कमलों में वंदन करने मात्र से जो हमारे आत्मिक रोग हैं वह दूर हो जाते हैं इस वंदन करने मात्र से। क्योंकि जो आशीर्वाद है वह बहुत फलदायी होता है और ना जाने कब क्या कृपा हो जाए प्रभु की, क्या मुख से निकल जाए और व्यक्ति की आकांक्षाएं, कामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं, ऐसा बताया गया है। तो इसी का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है 11वें अध्याय के 44 नंबर श्लोक में। तो इसमें कहा गया, तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादे त्वं मीड्यं पिते पुत्रस्य सख्येव सख्युः प्रियः प्रियः सिहि देव सोढुम्। अर्थात मैं शरीर को, अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से क्या वंदना कर, जब उन्होंने भगवान के दिव्य विराट स्वरूप का जो चिंतन किया, वर्णन किया, उसको देखा, तब उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं प्रभु से, भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं कि मैं शरीर को भली भांति आपके चरण कमलों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप इस रूप को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अर्थात देखो प्रणाम करने में कितनी बड़ी बात यहाँ पर समक्ष आई। अब देखो वही बात है कि जिसमें आपने सुना होगा महाभारत में भी कथा आती है कि जिस समय गए थे दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास में, तो अर्जुन जो थे वह सामने बैठे थे किसके, कृष्ण के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ विश्राम कर रहे थे शैया पर। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर अर्जुन को पूछ लिया कि तुम कब आए हो, तो उधर दुर्योधन भी बैठे हुए थे उनके सराहने में। तो जहाँ उनकी दृष्टि पड़ी वहाँ पर उनको फल मिल गया, अर्थात उनके मुख से वही निकला कि मुझे सिर्फ आप चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने क्या मांगा कि मुझे तो आपकी सेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रणाम करने मात्र से ही कितना बड़े फल की प्राप्ति व्यक्ति हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति
इस हमारे सनातन पद्धति को मानता है और इसके ऊपर विश्वास करता है, उसकी समस्त कामनाएं अवश्य में परिपूर्ण होती हैं। इसी का उदाहरण करते हुए आगे कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अर्थात जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन यहाँ पर बताया गया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जब भी हम प्रणाम करते हैं तो हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, यहाँ पर एक श्लोक में ही सारी बात बताई गई। तो कहा कि जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, सबसे पहले व्यक्ति में सुशीलता होना और उसमें विनम्र भाव कब आएगा, जब हम अहम भाव को त्याग कर विनम्र हो जाएंगे। और जब विनम्र हो जाएंगे तो नम्रता स्वयं हमारे में आ जाएगी। और बड़ों का अभिवादन और सम्मान करने वाले जब हम हो जाते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आता है तो जिस प्रकार से दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उसी प्रकार से उसको सब में सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात जो व्यक्ति एक समान सबको देखता है उसको स्वाभाविक रूप में नम्रता अपने आप आ जाती है और व्यक्ति अपने आप नम्र हो जाता है। तो इसे कहा कि व्यक्ति जब भी सुशील और विनम्र होते हैं और बड़ों का अभिवादन और सम्मान करने वाले होते हैं तो अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, तो उनको क्या प्राप्त होता है, क्या कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवन। जब व्यक्ति अपने बुजुर्गों की वृद्धों की सेवा करता है तब उसको चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 प्रकार के कार्यों में वृद्धि होती है। सबसे पहले क्या, आयु विद्या यशो बलम, ये बात कही। देखो अब 4 बातें इसमें आ गई कि सबसे पहले उसकी आयु की वृद्धि होती है, क्योंकि जब भी हम आशीर्वाद लेते हैं अपने माता पिता का, बड़ों का, तो हमें आयु की वृद्धि होती है। और उसके उपरांत विद्या की वृद्धि होती है। आयु विद्या यशो, और हमारा यश, हमारी कीर्ति बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है, इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसके उपरांत हमें बल, हमारे में बल शक्ति आती है, कोई भी कार्य करने में हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में वैसे तो बहुत विस्तार से बताया गया, लेकिन मैंने आपको सूक्ष्म से बताने की चेष्टा की कि हमें प्रणाम क्यों करना चाहिए, और इसका मैंने आपको हमारे शास्त्रों में जो बताया गया उसके उदाहरण देकर आपको बताया, ताकि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह जान सकें कि प्रणाम करने से हमें क्या प्राप्त होता है, और हम अपनी संस्कृति, हमारी हिंदू जो सनातन पद्धति है उसको कैसे अपनाएं, और उसको अपनाने मात्र से हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन कितना उच्च, हमारे जो प्राचीन पद्धति है कितनी उच्च है। आशा है आपको यह जो प्रणाम करने की विधि मैंने आपको बताई, प्रणाम क्यों किया जाता है, आपको अवश्य इसके ऊपर अपने विचार अपने कमेंट के और अपने आशीर्वाद से देंगे। तो और हमारे वीडियो को आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आपको और शास्त्रों में बताई गई बातें हैं उनको बताने की चेष्टा करूं। आपका बहुत बहुत आभार। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।